अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स पढ़ाए थे। उसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि एल्गी जो है उसकी हैबिटेट क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, वो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि जो एल्गी है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन एल्गी में किस तरह से होती है। अब ये थर्ड लेक्चर है एल्गी का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एल्गी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो एल्गी जो है काफ़ी, जब अगर हम एल्गी पढ़ने लगेंगे तो एल्गी में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हम देखेंगे जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस है। कोई ग्रीन कलर है, कोई रेड कलर है, कोई ब्राउन कलर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इस कलर पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। देखो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब हम देखेंगे, देखो जब भी आप ये पढ़ो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी आप पढ़ते हो, इनको अलग अलग मत पढ़ो, इनको इकट्ठे पढ़ो, तीनों को इकट्ठे पढ़ो। इससे क्या होगा कि कोई भी आप एक कैरेक्टर आप पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप इसमें देखते हो कि इसमें जो पिगमेंट है वो क्या है, वो क्लोरोफिल ए है। अच्छा ओके, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। इस तरह से क्या हो जाएगा कि आप कंपेयर करोगे चीज़ों को। तो जब आप कंपेयर करते हो चीज़ों को, आपको तीनों जो है चीज़ें जल्दी याद रह जाएंगी। अगर आप अलग अलग से पढ़ोगे तो आपको भूल जाएंगी चीज़ें। तो अब पहला हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफाइसी में। तो इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए बी। तो इसमें जो है, तो इसमें कौन कौन सी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। पहले हम क्लोरोफाइसी का पढ़ते हैं, फिर फियोफाइसी का और फिर उस तीसरे वाले का। तो इसमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी, इसकी वजह से जो है जो एल्गी का कलर है वो ग्रीन नजर आता है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एल्गी हैं, वो सबके सब क्या है, ग्रीन इन कलर। आगे पहला इसका कैरेक्टर। ठीक है, अब हम साथ में फियोफाइसी का देख लेते हैं कि फियोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए बी सी। ठीक है, जो फियोफाइसी है इसका जो कलर होता है वो ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, इसका जो ब्राउन कलर होता है वो ब्राउन कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, वो आता है ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन। ठीक है, ये जो पिगमेंट है ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन, इसकी वजह से इस एल्गी में जो ब्राउन कलर है इसकी वजह से आता है। ठीक है, बाकी सेम है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी और ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन जो है एडिशन में है। ठीक है, हो गई। फिर है नंबर थर्ड, इसमें है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, अब जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं वो सबके सब क्या है, रेड इन कलर है। क्या है, रेड इन कलर है। तो वो जो रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आर फाइको एरिथ्रिन की वजह से। तो बाकी जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स जो बाकी, जैसे क्लोरोफिल ए बी है, इसमें क्लोरोफिल ए बी, इसमें सी है, इसमें क्या है, डी है। तो ऐसे आप याद रखो, ए बी फिर सी ऐड होता है, फिर डी ऐड होता है, और साथ में ये जो ब्राउन कलर जिसकी वजह से है वो, एंड रेड कलर जिसकी वजह से है वो। तो ये आ गए हमारे पिगमेंट। ये हो गए एक कैरेक्टर। अब हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, कौन सा, कि ये जो एल्गी है, ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं फिर अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, ये भी अलग अलग होता है। क्लोरोफाइसी भी अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो क्या अलग है वो हम देखते हैं। देखो, इसमें जो फूड स्टोर होता है दैट इज स्टार्च। क्या है, स्टार्च। स्टार्च किसमें होता है, अनियन में होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे अनियन में, पोटैटो में, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इस एल्गी का जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च है। ओके, इसमें क्या है, इसमें है मैनीटोल, लैमिनेरी। ठीक है, ये 2 चीजें जो है ये स्टोर होती हैं। ठीक है, ये एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्टोर होते हैं और इन एल्गी को कंज्यूम किया जाता है। अगर आप जापान में देखोगे, चाइना में देखोगे, वहाँ पे सी फूड का जो है कंजप्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है और यहाँ पे ये जो एल्गी है इनको कंज्यूम किया जाता है। और ये जो लैमिनेरिन एंड मैनीटोल जो स्टोर होता है इन एल्गी में, इसकी वजह से काफ़ी जो है काफ़ी मेडिसिनल यूजेस भी हैं। ठीक है, तो कोई बीपी में हेल्प करता है, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। सुशी जो है, जो कि फूड है यहाँ पे जापान चाइना में काफ़ी चलता है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा हो जो उसकी बाहर की कवरिंग जो होती है वो इसी ब्राउन एल्गा की जो है, एल्गा होता है, मेंबर होता है,
उसकी जो है वो कवरिंग होती है, ठीक है। तो इसका तो ये कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टोर फूड है वो क्या है, मैनीटोला लैमिनेरिया। बट ऐसा भी नहीं है कि हर कोई जो एल्गी है, हर कोई एल्गा जो खाया जाता है, कुछ एल्गा जो है वो टॉक्सिक भी होते हैं, ओके। फिर आता है रोडोफाइसी। इसमें जो स्टोर्ड जो फूड है वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। अब आते हैं सेल वॉल पे, ठीक है। अब देखो सेल वॉल जो है वो भी अलग अलग होती है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो सेल वॉल है वो किसका बना है, वो बना है सेल्यूलोज का, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में जो होता है अमूमन सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का एक ऐसा एंजाइम है जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए हम घास फूस नहीं खाते, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा स्टोमिक, उस वजह से एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी में जो उसको डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। इसलिए हम घास नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है प्लस एल्गिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। ये दो चीजें तो ये आपको याद रखनी है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। और फिर इसमें जो है इसकी जो सेल वॉल है ये भी सेल्यूलोज, ऑफ कोर्स सेल्यूलोज होगा, क्योंकि प्लांट सेल जो है उसमें क्या है, सेल्यूलोज ही प्रेजेंट होता है। ये अब हम देखते हैं कि इसमें जो फ्लैजला है, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी लोअर एल्गी के जो मेंबर है उनमें फ्लैजला रहता है, क्योंकि उनको पानी पे स्विम करना होता है, ठीक है। उनको पहुंचना होता है एक जगह पे फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर कहीं सबस्ट्रेटम पे अटैच होने के लिए, जहाँ पे वो नया एक प्लांट बॉडी को ग्रो कर सके। तो इसमें जो फ्लैजला हो रहता है इस तरह से, या तो दो होंगे इस क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, या तो इस तरह के, ओके आपको नजर आ रहा है, या तो दो होंगे, ठीक है, इस तरह से, या तो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 होंगे, इक्वल होंगे, दोनों फ्लैजला जो है इक्वल होंगे, ये 8 के 8 इक्वल होंगे। और एक और चीज है, अगर इसमें यहाँ पे है तो एपिकल होंगे, ठीक है, आगे वाली साइड पे होंगे, ठीक है, इस आगे से चलेंगे। तो ये हो गया फ्लैजला का नंबर भी आपको समझ में आया एंड पैटर्न भी समझ में आया। फिर आता है फियोफाइसी में क्या होता है कि अनइक्वल होता है। क्या होता है, जो फ्लैजला की जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है। और इस जो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एपिकल होती है, आगे वाली साइड होती है, बट यहाँ पे लेटरल होता है साइड। जैसे हमारी आर्म्स हैं, हमारी बॉडी में जो आर्म्स है उनकी लोकेशन क्या है, लेटरल, साइड टू साइड, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, अनइक्वल। और फिर अगर हम रोडोफाइसी के जो मेंबर्स की बात करेंगे, तो इसमें जो है फ्लैजला जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट, इसमें होते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पढ़े, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़े इन मेंबर्स के। तो अब आप जब आप कंपेयर करोगे तो आपको इजीली जो है याद हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं जो हैबिटेट होती है इनकी, कि ये रहते कहाँ पे हैं। तो पानी में रहते हैं, बट पानी में भी टाइप्स आती हैं कि फ्रेश वाटर जिसमें नमक नहीं है, ठीक है, फ्रेश विदाउट एनी सॉल्ट। ब्रैकिश वाटर क्या होता है कि सॉल्ट और जो ये होता है फ्रेश वाटर होता है, उन दोनों का मिक्स करके, ठीक है, वो मिक्स करके होता है, उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो इन तीनों की हैबिटेट ऑलमोस्ट यही होती है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं ये, ठीक है, ये तीनों जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ब्रैकिश में भी ज्यादा, जो क्लोरोफाइसी और ये जो फ्रेश ब्रैकिश में और सॉल्ट वाटर में भी पाई जाती है। फिर बात आती है एग्जांपल्स की कि क्लोरोफाइसी के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसमें जो फ्लैजला का पैटर्न रहता है वो इस तरह से रहता है। वॉल्वॉक्स आता है, ये कॉलोनीज में रहते हैं, इस तरह से ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है, ऐसे। यूलोथ्रिक्स, ठीक है। स्पायरोगायरा, ये जो एग्जांपल्स है ये किसकी है, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की। आपको दिखाई दे रहा है, ओके। फिर आते हैं फियोफाइसी के, तो ये हो गया, इस तरह का ब्राउन एल्गी होता है, इसको बोलते हैं लैमिनेरिया, ठीक है। और एक भी होता है इस तरह से कुछ ऐसे जैसा, इसको बोलते हैं फ्यूकस। तो आप अगर देखोगे थोड़े से ये एडवांस टाइप की है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा चढ़ा के है ग्रीन एल्गी से। एल्गी में देखोगे आप एग्जांपल, तो इस तरह का एक लीफी जैसा आप देखोगे पानी में होता है ये ऐसे, पोरफायरा, इसको बोलते हैं पोरफायरा, ओके। तो इसके भी काफ़ी यूजेस हैं, ये भी एडिबल है।
तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें काफ़ी सिंपल टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा कि एल्गी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। फिर अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, इसमें क्लोरोफिल ए बी है, फिर इसमें सी ऐड होता है, इसमें डी ऐड होता है। जो ब्राउन कलर है वो ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से है, जो रेड कलर है वो आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से है। और फिर जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च है, इसमें मैनिटोल है, लैमिनियरिन है, फ्लोरिडन स्टार्च है। एंड जो सेल वॉल है इट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, इन फियोफाइसी इट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, एल्गिन एंड रेड एल्गी इट्स कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ओके, देन फ्लैजला, द पैटर्न ऑफ फ्लैजला इज, यहाँ पे एपिकल होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे, 2 होंगे या 80 नंबर होंगे। बट इसमें क्या होता है, अनइक्वल होता है एंड लेटरल साइड पे होते हैं, और यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी, क्लाइमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, न्यूथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, इसमें लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड इसमें पोरफायरा। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।